बाड़मेर और जैसलमेर को कोई कहते हैं कि कहीं ये मिनी पाकिस्तान नहीं बन जाए, उसको पाकिस्तान बनने से कोई रोकेगा तो हमारा भाई रविंद्र सिंह भाटी रोकेगा, और एक मजबूत सीमा। और मैं अपने आप में बहुत गौरवान्वित महसूस करूं कि जिन विश्वविद्यालय में मैं लोग 1995 छात्र संग्रह अध्यक्ष बनिया, 1991 में सचिव, 92 में उपाध्यक्ष और 95 में अध्यक्ष, उन विश्वविद्यालयों में शुरुआत हुई। और आज मैं कह सकूं कि वो विश्वविद्यालय ही हमारी पहचान है, जबकि आम लोगों में पहचान कराई नहीं तो ना थरूरे झोंपड़ों में जन्मिया, कोई राज परिवार नहीं, कोई बड़े ओहदे नहीं, लेकिन एक वो विश्वविद्यालय हो जिनमें एक पहचान हमारी बनाई। और वह राजनीतिक सीढ़ी ही मैं कह सकूं कि 1998 में पहली बार टिकट मांगी हो, टिकट नहीं मिली हो, तो पार्टी को साथ दियो और 2000 में जिला परिषद को चुनाव लड़िया। 2003 में आप सब आशीर्वाद दे राजस्थानी विधानसभा में भेज माने सेवा मौको दियो। वो अवसर है, आज इन बातों को गर्व बने हैं कि उन्हीं विश्वविद्यालयों, वैसे गिनायत है लेकिन हमारा छोटा भाई है, और वास्तव में युवा हृदय सम्राट भी है और युवाओं में क्रांति लावना सूत्रधार भी है। और सामाजिक स्तर माते सबों ने मजबूती प्रदान करने रहा एड़ा जांबाज युवा जको भी भारतीय जनता पार्टी हूँ टिकट मांगियो, छात्र संघ चुनाव में भी एबीपी टिकट मांगियो, लेकिन भाग्य में जो निर्दलीय लिखड़ो है उठे निर्दलीय जीतिया और टिकट मांगियो। और वास्तव में सबरी भावना ही टिकट मिले, लेकिन कोई कहीं कांड रहे हो वेला वो कर दी आप घर में बैठ बात करा, मन से बात नहीं करा। लेकिन जब टिकट नहीं मिली हो तो आप पाची निर्दलीय ताल ठोके और निर्दलीय चुनाव तो मजबूती में लड़ियो कि 36 कौम आप साथ दियो और प्रचंड बहुमत शिव जड़ी विधानसभा आप निर्वाचित होया। इन वास्ते मैं हमारी तरफ हूँ और आप सबरी तरफ हूँ। छोटा भाई रविंद्र सिंह जी भाटी साहब ने, मैं पूरे विधानसभा क्षेत्र शेरगढ़ तरफ हूँ, आपरी निर्दलीय जीत रे वास्ते बधाई देव, आपने शुभकामना देव और आप उज्जवल भविष्य री मैं सब प्रार्थना कर, क्योंकि रविंद्र सिंह जी भाटी के जीतने से सीमावर्ती इलाका जहां नजदीक पाकिस्तान है और सीमा को कोई मजबूती प्रदान करेंगे तो रविंद्र सिंह जी भाटी करेंगे। मुझे विश्वास हो गया ये वास्तव में बब्बर शेर है, और बब्बर शेर इसलिए मैं कह सकता हूं, एक भाटी थे हमारे मगरे के शेर देवी सिंह जी भाटी, और हमें हमारे बाढ़ मेरो शेर इन सीमा माते रविंद्र सिंह भाटी। अब ये विश्वास हो गया कि ये सीमाएं मजबूत है, रविंद्र सिंह जी भाटी है वहां, इसलिए वो सीमाएं मजबूत है और वे सीमाओं मजबूत है इन वास्ते मैं सुरक्षित हूं। तो जिनी सीमा मजबूत वे उठेरा लोग सुरक्षित वे, तो एडी सीमा माते इतनी मजबूती हूं। कटी में यार भाषण सुनू कह के लौटा रहा तो खुद ही लौटा है ना अपन ही लौटा करे, तो वास्तव में लौटा नेता है और ये उज्जवल भविष्य है। मैं यानी बब्बर शेर भी संज्ञा दी और आगे हो कहूं कि लंबी रेस रहा घोड़ा है, छोटी सी उम्र में नाम कमायो, 26 साल की उम्र में एमएलए बनिया, मैं 31 साल याद बनिया, तो छोटी उम्र में नाम कमायो नहीं कमाया बताओ आप। तो आप सब ने हमारे गर्व है कि 36 को हमने हाथे ले और सामाजिक चेतना लाने भी काम कर रहा है, युवाओं में क्रांति लाने काम कर रहा है। युवा शक्ति आगे किकर बढ़े, उन्हें किकर प्रेरणा मिले, उनमें भी आप जागरूकता ला रहा है। और राजस्थान विधानसभा में भी आप पहले दिन ही गया तो आपकी दाढ़ आप सुनी बेला, तो उस विधानसभा को गुंजायमान करेंगे। और मैंने विश्वास है, मैंने भरोसा है कि पश्चिम राजस्थान में एक मजबूत नेता के रूप में अगर भविष्य में कोई उभर के आएंगे तो रविंद्र सिंह भाटी आएंगे। इन वास्ते मारो आप सबको कहना है
कि रविंद्र सिंह जी अपना छोटा भाई और मैंने विश्वास है, मैंने भरोसा है कि जब से हमने संघर्ष शुरू किया, जो को अपरो सपना है कि जिन प्रकार ईआरसीपी लागू हुई है पूरी राजस्थान में, पानी में, बाड़मेर, जैसलमेर, पोखरण, शेरगढ़, जोधपुर, ये प्यासी धरती पुकार कर रही है। और प्यासी धरती पुकार कर रही है कि क्यों नहीं हमारी धरती पे भी गंगा आए और हमारी धरती की प्यास बुझे और धरती पे रहने वाले लोगों की प्यास बुझे। योजनाएं दोनों साथ बनी, ईआरसीपी और डब्ल्यूआरसीपी, लेकिन एक योजना स्वीकृत हो गई, दूसरी योजना की स्वीकृति आनी बाकी। हम पार्टी से बंधे हुए हैं, रविंद्र सिंह जी भाटी खुला शेर है। कभी कभी पार्टी की सीमाओं में रह के बोलना पड़ता है, फिर भी मैं पार्टी की सीमाओं को लांघ करके बोलता हूं। इसलिए बोलता हूं कि जैसा रविंद्र सिंह जी भाटी ने कहा कि शेरगढ़ का नाम, शेर पड़ना शेरगढ़ आके भारत एक निपटी जावे जो न टणकाई टेक। अब देख लो आप, रविंद्र सिंह जी, पूरे विश्व में ऐसा कोई देश नहीं होगा वहां शेरगढ़ के लोग नहीं होंगे। आज देखो 20,000 से ज्यादा हमारे युवा विदेशों में है और सबसे ज्यादा सैनिक शेरगढ़ के। इसलिए भक्ति और शक्ति का कोई संगम है तो शेरगढ़। हर गांव में ऐसे दादा गुमान भारती जैसे योगीराज जिन्होंने तपस्या की और जीवित समाधियां भी, तो ये पावन धरती है जहाँ ही ये तपस्या की जाती है और जीवित समाधियां होती है। ऐसे यहाँ ऋषि मुनि भी है और सूरवीर भी है और वीरांगना माता भी। तो वास्तव में इन धरती की सेवा करने रो मोने सौभाग्य मिली। हमारे वास्ते बहुत बड़ी बात है। जनो कहो कि पग पग सूरा देवली, पग पग सतिया थान, मन डर पे डग मेलता रंग है राजस्थान, माथा बढ़िया धड़ धड़िया। इन वास्ते आप सबने कहनी चाहूँ, युवाओं ने भी कहनी चाहिए, अन्याय करने वाला और अन्याय सहन करने वाला दोनों दोषी है। हमारे पूर्वज सिर कटते थे तभी न्याय के लिए लड़ते थे और उनकी धड़ लड़ती थी। इसलिए जैसा स्वाभिमानी युवा हमारा नेतृत्व कर रहा है रविंद्र सिंह भाटी, हमेशा इनका साथ देना और स्वाभिमान के साथ चलना। जहां हमारा स्वाभिमान हो वहां खड़े रहना, उनका साथ। इसलिए छत्तीस कौम के हक और अधिकार की लड़ाई कोई लड़े तो वहां जरूर साथ देना। हमारा तो सपना है कि बहुत कम समय में ऐसा संघर्ष हो जिसमें डब्ल्यूआरसीपी भी आए और उससे आगे बढ़कर हम तो ये मांग करेंगे कि हमारा मरु प्रदेश अलग पड़े। पश्चिम राजस्थान मरुस्थलीय इलाका है, हमेशा ये उपेक्षाओं का शिकार। रविंद्र सिंह जी भाटी ने विधानसभा में चलते ही एक बात कही थी और मैंने भी कई